हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस वॉली टॉक। जो हमने बायोलॉजी की सीरीज हम जो चला रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। वो लास्ट टाइम हमने बैक्टीरिया की बात की थी। देखो अगेन हम 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं। एक बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव और एक बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव। सो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव होगा तो मतलब एक पॉजिटिव बात होगी ना, मतलब थिक सेल वॉल होती है उसकी। सेल वॉल क्या, एक दीवार होती है सेल के, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे समझ लो आप। सो ग्राम पॉजिटिव में थिक सेल वॉल होती है और ग्राम नेगेटिव में थिन सेल वॉल होती है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव होता है ये इसका कलर कैसा होता है, पर्पल या ब्लू होगा। और जो ग्राम नेगेटिव इसका कलर होगा पिंक या रेड। सो इसमें जो बैक्टीरिया होता है इसमें आउटर लेयर एब्सेंट होती है, एक लेयर होती है बाहर, वो एब्सेंट होती है। और आउटर लेयर जो इसमें होती है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि बैक्टीरिया की कई लेयर होती हैं। अभी आपको समझ में आएगा, बट ये समझो कि हमारा ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है आउट लेयर एंड ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है। क्योंकि भाई अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इसलिए वो प्रेजेंट होती है। ऐसे आप याद रख सकते हो। अभी देखो हम बात करते हैं बैक्टीरिया के लेयर्स की। सो बैक्टीरिया की 3 लेयर्स होती हैं। ओके, सबसे पहला होता है एक आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है। जो इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का काम होता है। और अगर ग्लाइकोकैलेक्स लूज़ है तो वो स्लाइम लेयर होगी, अगर थिक है तो वो कैप्सूल होगा। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है, रिमेंबर। एंड दूसरा वो लेयर होता है सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा, यू अंडरस्टैंड दैट सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, वो जो परत होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जैसे आप एक बताओ, आपके घर में कोई हर कोई नहीं आ जा सकता ना, कुछ ही लोग आ जा सकता है ना। तो ऐसे ही क्या है, सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है, कुछ सेलेक्टिवली परमिएबल है वो। जैसे अलाउ करता है कि कौन अंदर आ सकता है, प्रोटीन अंदर आ सकता है, इंसेक्ट्स नहीं आ सकते अंदर, ऐसी चीज़ नहीं आ सकती जो हार्मफुल होगी सेल के लिए, तो इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब नाउ एक बैक्टीरिया हैज़ मीजोजोम्स। ओके, मीजोजोम्स कैसे वर्क करता है, वर्क एज अ माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया मतलब जो पावर हाउस ऑफ अ सेल होता है। तो बैक्टीरिया को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, मीजोजोम करेगा। ओके, सो मीजोजोम के क्या फंक्शंस होते हैं, हम इनकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी, and if you want to get these such video you can subscribe our channel and like the video. Thank you.